2026 के लिए क्या है, ये VVI है। पहले जान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, उसके बाद हम आपतित किरण, अभिलंब और ये सारी चीजें फिगर के बारे में समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी जब कोई किरण, जैसे ये कोई सतह हो गया और यहाँ सूर्य हो गया, इससे निकलने वाली किरण किसी न किसी सतह पर पड़ती है। जब किसी सतह पर पड़ती है और पड़ करके जब वहां से लौटकर किसी दूसरे माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये इस फिगर के बारे में समझते हैं। ये आपका है एक परावर्तक सतह है, जिसे हम M और M डैश के द्वारा दर्शाते हैं। अब जो सूर्य का किरण यहां से आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण आती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर किसी बिंदु से आकर टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। उस बिंदु से टकराकर जब वापस लौटती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब इस सतह पर क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एक लंब खींचा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब जब अभिलंब खींचा जाता है तो दोनों तरफ क्या होता है, कोण बनते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी जिसे I द्वारा दर्शाया गया है, यानी I बराबर आपतन कोण, आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो ये कोण बनता है, जिसे आप यहां देख रहे हैं कि स्मॉल r द्वारा दर्शाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों का होता है एक ही समतल पर होता है। और ये जो नियम है, ये नियम का होता है कि एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। सॉरी, खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। दूसरा यहां देख रहे हैं कि जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी बोले तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से आपका जो है प्रकाश का परावर्तन खत्म।